गरुड़ पुराण के रहस्य, एपिसोड 6। वे कर्म जिनसे मनुष्य को बचने की शिक्षा दी गई है। क्या कोई ऐसा कर्म है जिसे करने के बाद इंसान को जीवन भर पछताना पड़ सकता है? क्या केवल पूजा पाठ करने से हमारे गलत कर्म मिट जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई दे, लेकिन अंदर से दूसरों को धोखा देता हो, तो क्या उसका जीवन वास्तव में धर्ममय कहा जा सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, मनुष्य को किन कर्मों से बचने की शिक्षा दी गई है? गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक परंपरा में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनका उद्देश्य मनुष्य को अपने आचरण पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है। आज की कथा डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि जीवन रहते अपने कर्मों को सुधारने का अवसर हमारे पास होता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विद प्रीति चैनल में। तो चलिए गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे अच्छे कर्मों और कर्मफल के बारे में बताया, लेकिन क्या मनुष्य को यह भी बताया गया है कि किन कर्मों से उसे विशेष रूप से बचना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, धर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करने का प्रयास न करे, बल्कि जानबूझकर किसी दूसरे को हानि पहुंचाने से भी बचे। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, ऐसे कौन से कर्म हैं? भगवान बोले, असत्य, छल, अन्याय, क्रूरता, लालच, अहंकार और दूसरों के अधिकारों का हनन, इनसे मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। फिर भगवान ने कहा, लेकिन इन्हें केवल शब्दों की सूची समझना पर्याप्त नहीं। इनके परिणाम को समझने के लिए एक कथा सुनो। एक नगर और दो व्यापारी। बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहले का नाम था सत्यपाल, दूसरे का नाम था विक्रांत। दोनों की दुकानें एक दूसरे के सामने थी। सत्यपाल साधारण व्यापारी था। वो कम कमाता था, लेकिन सही तौल करता था। ग्राहक गरीब हो या अमीर, उसके लिए सभी समान थे। विक्रांत की दुकान बहुत बड़ी थी। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन वो अधिक लाभ कमाने के लिए कई बार ग्राहकों को गलत तौल देता। वो सोचता, व्यापार में थोड़ा बहुत छल तो चलता ही है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। पहला गलत कदम। एक दिन एक वृद्ध महिला उसकी दुकान पर आई। उसके पास बहुत कम पैसे थे। उसने कहा, बेटा, इतने पैसों में जितना अनाज मिल सके दे दो। विक्रांत ने उसे कम अनाज दिया। महिला ने पूछा, बेटा, क्या इतना ही मिलेगा? विक्रांत बोला, हाँ माताजी, आज अनाज महंगा है। महिला चुपचाप चली गई। विक्रांत ने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस दिन उसने केवल कुछ अनाज नहीं रोका था, उसने किसी जरूरतमंद के विश्वास को चोट पहुंचाई थी। एक दूसरी घटना। कुछ दिनों बाद एक गरीब मजदूर उसकी दुकान पर आया। उसने पूरे दिन मेहनत करके पैसे कमाए थे। वो अपने बच्चों के लिए भोजन खरीदना चाहता था। विक्रांत ने फिर गलत तौल किया। मजदूर को शक हुआ। उसने कहा, सेठ जी, शायद तौल कम है। विक्रांत ने गुस्से में कहा, तुम मुझे सिखाओगे? मजदूर चुप हो गया। उसने सामान उठाया और चला गया। दूर खड़ा सत्यपाल ये सब देख रहा था। उसने विक्रांत से कहा, भाई, धन कमाने में बुराई नहीं है, लेकिन किसी मजबूर का फायदा उठाकर कमाया गया धन मन को शांति नहीं देता। विक्रांत हंस पड़ा। उसने कहा, तुम अपनी दुकान संभालो, मुझे व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं। लालच की अगली सीढ़ी। समय बीतता गया। विक्रांत की कमाई बढ़ती गई, लेकिन उसका लालच भी बढ़ता गया। पहले वो थोड़ा कम तौलता था, फिर उसने कीमतों में धोखा देना शुरू किया। फिर उसने अपने कर्मचारियों से झूठ बोलना शुरू किया, और एक दिन उसने अपने ही मित्र के साथ विश्वासघात किया। उसने मित्र के व्यापार की एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर ली। मित्र को बहुत नुकसान हुआ। दोनों के बीच वर्षों पुराना संबंध समाप्त हो गया। विक्रांत के पास धन तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके आसपास के सच्चे रिश्ते कम होते जा रहे थे। दूसरी ओर सत्यपाल बहुत अमीर नहीं हुआ, लेकिन उसके ग्राहक उस पर विश्वास करते थे। एक गरीब परिवार उसकी दुकान पर आया। उनके पास उस समय पूरे पैसे नहीं थे।
सत्यपाल ने कहा, जब पैसे हों तब दे देना। उस परिवार ने पूछा, अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो? सत्यपाल मुस्कुराया, पहले अपने बच्चों का पेट भरिए। कुछ महीनों बाद वो परिवार वापस आया। उन्होंने पूरा पैसा चुका दिया और जाते समय कहा, आपने उस दिन हमें केवल अनाज नहीं दिया था, आपने हमारा सम्मान बचाया था। सत्यपाल की आंखें नम हो गई। भगवान विष्णु की शिक्षा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, देखो गरुड़, सत्यपाल और विक्रांत दोनों ने व्यापार किया। दोनों का उद्देश्य धन कमाना था, लेकिन दोनों ने अपने उद्देश्य के लिए अलग अलग मार्ग चुने। एक ने सत्य और विश्वास को चुना, दूसरे ने लालच और छल को। यही अंतर कर्म के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे खतरनाक कर्म कौन सा? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या सबसे बड़ा दोष लालच है? भगवान बोले, लालच खतरनाक है, लेकिन उससे भी गहरी समस्या है अधर्म को सही समझ लेना। जब मनुष्य बार बार गलत काम करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपनी गलती गलत लगनी ही बंद हो जाती है। वो कहता है, सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा झूठ तो चलता है, थोड़ा धोखा व्यापार का हिस्सा है, किसी को क्या पता चलेगा? यहीं से समस्या गहरी होती है। झूठ का प्रभाव। भगवान ने कहा, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरे झूठ का सहारा लेता है। फिर तीसरा झूठ पहले दो झूठों को छिपाने के लिए बोला जाता है। धीरे धीरे मनुष्य सत्य से दूर होता जाता है। इसलिए सत्य का अर्थ केवल दूसरों से सच बोलना नहीं, स्वयं से भी ईमानदार होना है। क्रोध और कठोर वाणी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या केवल धन और छल ही गलत कर्म है? भगवान बोले, नहीं, वाणी भी कर्म का माध्यम है। कभी एक कठोर शब्द किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक दुखी कर सकता है। कभी एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी निराश व्यक्ति के भीतर आशा जगा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्या मेरे शब्द किसी को अनावश्यक चोट पहुंचाएंगे? विक्रांत के जीवन में बदलाव। एक रात विक्रांत की दुकान बंद हो चुकी थी। वो अकेला बैठा अपने धन का हिसाब कर रहा था। अचानक उसे अपने पुराने मित्र की याद आई। उसे वृद्ध महिला याद आई। उसे वो गरीब मजदूर याद आया। उसे वे सारे लोग याद आए जिनसे उसने अपने लाभ के लिए कठोर व्यवहार किया था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने पहली बार स्वयं से पूछा, मैंने इतना कमाया, लेकिन खोया क्या? सबसे कठिन स्वीकारोक्ति। अगली सुबह विक्रांत सत्यपाल के पास गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सत्यपाल बोला, कहो। विक्रांत ने कहा, तुम कम कमाते हो, फिर भी इतने शांत कैसे रहते हो? सत्यपाल ने उत्तर दिया, क्योंकि रात को सोते समय मुझे अपने ग्राहकों के बारे में ये सोचकर डर नहीं लगता कि मैंने किसी के साथ धोखा किया होगा। विक्रांत कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने धन कमाया, लेकिन विश्वास खो दिया। क्या गलतियां सुधारी जा सकती हैं? गरुड़ ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अपनी गलतियों को समझ ले तो क्या वो बदल सकता है? भगवान विष्णु बोले, जब तक मनुष्य जीवित है सुधार का अवसर है, लेकिन सुधार केवल शब्दों से नहीं। जिसे नुकसान पहुंचाया है, जहां संभव हो उसकी भरपाई करो। जिससे गलत कहा उससे क्षमा मांगो। जिसे धोखा दिया उसके साथ न्याय करो, और भविष्य में वही गलती दोहराने से बचो। विक्रांत का निर्णय। विक्रांत ने अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने का प्रयास शुरू किया। जिस गरीब मजदूर को उसने कम सामान दिया था, उसे खोजकर उसने सही सामान और अतिरिक्त सहायता दी। वृद्ध महिला से क्षमा मांगी। अपने पुराने मित्र के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, मुझे क्षमा करो। मित्र ने तुरंत उसे गले नहीं लगाया। उसने कहा, विश्वास टूटने में एक क्षण लगता है, वापस बनने में समय लगता है। विक्रांत ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा। उस दिन उसने समझा, सच्चा पश्चाताप केवल आंसू नहीं, लगातार सही कर्म करना है। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही मनुष्य की शक्ति है। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को अपना स्वभाव मत बनने दो। अहंकार हो सकता है, लेकिन उसे अपने संबंधों का स्वामी मत बनने दो। धन कमाओ,
लेकिन धन को अपना धर्म मत बनाओ। सफल बनो, लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति को कुचल कर नहीं। और फिर भगवान ने कहा, मनुष्य की महानता इस बात से नहीं कि उसके पास कितना है, बल्कि इस बात से है कि उसके कारण कितनों का जीवन बेहतर हुआ। आज की सबसे बड़ी सीख। भक्तों, गरुड़ पुराण की धार्मिक शिक्षाओं को सुनने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होना चाहिए। इन कथाओं से हम अपने जीवन के लिए सीख ले सकते हैं। झूठ से बचें, छल से बचें, अन्याय से बचें, किसी कमजोर की मजबूरी का फायदा न उठाएं, क्रोध में किसी को अपमानित न करें, लालच को अपने निर्णयों का मालिक न बनने दें, और सबसे महत्वपूर्ण, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें, क्योंकि जीवन रहते सुधार का अवसर ही सबसे बड़ा वरदान है। एपिसोड 7 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, अब गरुड़ के सामने एक और गहरा प्रश्न है। यदि मनुष्य ने जीवन में गलत कर्म किए, तो क्या केवल मृत्यु के बाद उनके परिणाम की बात है, या क्या जीवन में रहते हुए भी कर्मों की दिशा बदली जा सकती है? क्या पश्चाताप और सत्कर्म मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं? और गरुड़ पुराण की परंपरा में दान, सेवा, सत्य और धर्म को इतना महत्व क्यों दिया गया है? अगले एपिसोड में हम इसी रहस्य को एक भावपूर्ण कथा के माध्यम से समझेंगे। एपिसोड 7, क्या अच्छे कर्म बदल सकते हैं जीवन की दिशा? अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो भक्ति धुन विद प्रीति को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझे गलत कर्मों से बचाना और सद्कर्म की शक्ति देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।